गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने वीडियो में आपको रजनी पटकथा के बारे में पढ़ाया था, जिसकी लेखिका मनु भंडारी जी हैं। हमने सबसे पहले मनु भंडारी जी का जीवन परिचय आपको करवाया। उसके बाद रजनी जो पटकथा है, ये इसके अंदर क्या लिखा है, ये पटकथा जो है पर्दे पर दिखाई जाने वाली एक कथा है जो रजनी नाम से, उसका शीर्षक है रजनी। अब हम इसी पाठ से संबंधित आपको कुछ अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनके बारे में समझा रहे हैं। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर के बैठें, ताकि प्रश्न जो हैं उनके उत्तर आपको यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। इन उत्तर को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। जब आप पूरा लेसन पढ़ेंगे, पूरा पाठ पढ़ेंगे, पूरी कथा पढ़ जाएंगे, तो ये उत्तर आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया। आपने देखा है कि कहानी, इसका कथा का जो मेन पात्र है वो अमित है, क्योंकि कहानी, ये कथा जो लिखी गई है वो अमित को लेकर के। उसके साथ में दूसरे नंबर पर रजनी आती हैं, जो इसमें अपना रोल निभाती हैं। रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया। क्यों? वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में की सामर्थ्य रखती थी। बहुत से ऐसे होते हैं कि दब्बू बन करके रह जाते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो यहाँ पर रजनी ने अमित के साथ हुए अत्याचार पर अपनी आवाज उठाई है, इसलिए कहा गया है कि वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य रखती थी। क्वेश्चन नंबर 2, जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तो तभी तो उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। यदि किसी का बच्चा कमजोर होता है तो तभी तो उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। यदि ये लगे कि यह टीचर लूट रहा है तो उससे ट्यूशन न लेकर किसी दूसरे के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं कि हमें एक के पास ही ट्यूशन रखनी है। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगा। उसके बाद है कि गलत लगने के साथ इसका तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब देखिए, इसका उत्तर है, रजनी निदेशक को बताती है कि ट्यूशन के नाम पर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। ट्यूशन के नाम पर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। स्कूल में अध्यापकों द्वारा बच्चों पर ट्यूशन का दबाव बनाया जाता है। स्कूलों में ट्यूशन का दबाव बनाया जाता है और अध्यापकों ने ट्यूशन, यानी कि जो अध्यापक हैं उन्होंने ट्यूशन को एक व्यवसाय बना लिया है। रजनी की बात का जवाब देते हुए निदेशक कहते हैं, रजनी की बात का जवाब देते हुए निदेशक कहता है कि ट्यूशन व्यवसाय नहीं है।
कि ट्यूशन व्यवसाय नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर होता है यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर है तो तभी ट्यूशन लगाने का फायदा होता है। तभी ट्यूशन लगवाने का फायदा होता है। वह और माता पिता को भी स्कूल में जाकर देखना चाहिए माता पिता को भी स्कूल में जाकर देखना चाहिए कि उनका बच्चा सही तरीके से पढ़ रहा है या नहीं। यदि बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो उसकी ट्यूशन लगवा देनी चाहिए। ट्यूशन लगवाना कोई व्यवस्था नहीं है। रजनी और निदेशक के बीच हुआ यह संवाद काफी हद तक सही है। रजनी और निदेशक के बीच हुआ यह संवाद काफी हद तक सही है, लेकिन विद्यार्थी को ट्यूशन दिलवाना कोई विद्यार्थी को ट्यूशन तब लगवाना चाहिए जब वह पढ़ाई में कमजोर हो, अन्यथा ट्यूशन लगवाना कोई जरूरी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में यहाँ है आपका किसने किस प्रसंग में कहा। तो एक और आंदोलन का मसला शुरू हो गया। तो एक और आंदोलन का मसला शुरू हो गया। यह बात फुसफुसाकर कही गई।
कही गई। तो यहाँ पर इसका क्या है, किसने किस प्रसंग में कहा। किसने किस प्रसंग में कहा। तो एक और आंदोलन का मसला शुरू हो गया या मिल गया, ऐसे भी कह सकते हैं हम, यानी कि मसाला मिल गया, एक और मसला मिल गया। यह बात फुसफुसाकर कही गई, यानी कि किसने किस प्रसंग में कही। इसका उत्तर है मीटिंग स्थल पर टीचर्स की ओर से मीटिंग स्थल पर टीचर की ओर से आकर रजनी को बताया गया कि प्राइवेट स्कूलों में तो इतना कम वेतन मिलता है कि ट्यूशन न करें। तो उनका गुजारा ही नहीं होता। यदि ट्यूशन न करें तो उनका गुजारा ही नहीं होता। कई स्कूलों में तो अध्यापकों को कम वेतन देकर ज्यादा हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं, इसलिए टीचर मजबूर होकर के ट्यूशन वाला रास्ता पकड़ते हैं। ऐसे अध्यापकों से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और ये स्कूलों के अंदर जो धड़ल्ले से ट्यूशन का कारोबार चल रहा है इसका पर्दाफाश करें। तभी हाल में बैठा हुआ रजनी का पति भी धीरे से फुसफुसाता है कि लो जी एक और आंदोलन का मसला मिल गया। ये बात रजनी के पति ने रजनी को कहा। अब उसके बाद दूसरा है, मैं इसको यहाँ से थोड़ा ऊपर से रब कर देती हूँ। यहाँ से मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ। इसका ये कै भाग है तो यहाँ पर आ जाएगा ख भाग, थोड़ा सूख जाएगा ये। इसका आता है यहाँ पर ख भाग। चलो ख भाग को मैं ऐसे ही समझा देती हूँ क्योंकि ये मार्का खत्म हो गया है। यहाँ पर है, इससे कहने वाले किस मानसिकता का पता चलता है। इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। यहाँ पर है,
रजनी के पति रवि द्वारा कही गई इस बात से उनकी संकुचित मानसिकता का पता चलता है। वह स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, सामाजिक समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। रजनी द्वारा किए जा रहे समाज सुधार संबंधी कार्यों को भी वह पसंद नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है? क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब हो जाता या संपादक रजनी का साथ न देता? इसमें पहला भाग है, अमित का पर्चा यदि खराब होता तो क्या होता। यदि अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो उसे अमित की कमजोरी समझा जाता और वह धारावाहिक की इस कड़ी की समस्या ही बदल देता। तब समस्या यह हो जाती कि कमजोर या लापरवाह विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन लेनी आवश्यक है या नहीं, यानी पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थी क्या करे। इसका ख भाग है, संपादक रजनी का साथ न देता तो क्या होता। यदि संपादक रजनी का साथ न देता तो रजनी की बात ज्यादा लोगों तक न पहुंच पाती, क्योंकि अखबार के माध्यम से ही हम अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। संपादक की सहायता से ही अधिक मात्रा में लोग मीटिंग स्थल पर पहुंचे व ट्यूशन देने वाले अध्यापकों के प्रति अपना रोष प्रकट किया। वह बात बोर्ड को पहुंचाई। रजनी व्यक्तिगत स्तर पर कम लोगों को ही एकत्रित कर पाती और उसके आंदोलन को इतना महत्व नहीं मिलता। रजनी इससे आगे का कोई रास्ता तलाश कर संपादक को शिकायत करती है। वह चुपचाप सहन करने वाली महिला नहीं थी। पाठ के आसपास यह प्रश्न है, गलती करने वाला तो है गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कोई कम गुनहगार नहीं है। गलती करने वाला तो गुनहगार होता ही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति यदि उसको चुपचाप सहन करे तो वह भी कम गुनहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में हम सबसे ज्यादा दोषी गलती करने वाले को मानते हैं, क्योंकि वह कष्ट का प्रथम कारण होता है। अगर उसको किसी ने कष्ट पहुंचाया है और उसने चुपचाप सहन कर लिया, तो कष्ट पहुंचाने वाले का उस गलत कार्य को अंजाम देने का साहस तो बढ़ेगा ही। परिणाम स्वरूप कई अन्य लोगों को क्षति पहुंचाएगा और समाज में बुराइयां भी बढ़ती जाएंगी। अगर अमित का उदाहरण ले तो स्पष्ट है कि गणित अध्यापक मिस्टर पाठक अमित के अतिरिक्त अन्य होशियार विद्यार्थियों के साथ भी ऐसा व्यवहार करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा ने रजनी का चेहरा किन मायनों से अलग है। रजनी निडर स्त्री है। वह अपनी धारणा खुद बनाती है कि सहनशील नारी को सहनशील और कोमल समझा जाता है। वह अपना संकोच नहीं करती और बिना किसी डर के अपना पक्ष रखती है। संघर्षशील, रजनी संघर्ष के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध अपनी सामर्थ्य रखती है। उसने अमित के साथ जो अत्याचार हुआ उसके प्रति आवाज उठाई, लेकिन बाद में दूसरे लोगों से उसको सहायता मिली। कठोर हृदय, रजनी कठोर हृदय वाली है। संघर्ष का रास्ता मनुष्य को लेकर कठोर बना देता है। रजनी भी न्याय के लिए अपने कठोर हृदय का परिचय देती है। उसके बाद सहयोग की भावना, रजनी अमित के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध में आवाज उठाती है। आवाज उठकर सिद्ध कर देती है कि वह एक सहयोगी प्रवृत्ति की है, क्योंकि उसने अमित का सहयोग किया है। मिलनसार, रजनी अपने पड़ोसियों से मेल जोल बनाए हुए है। इससे स्पष्ट होता है कि वह अंतर्मुखी उसकी प्रतिभा की धनी है। प्रवृत्ति की न, वह दब्बू प्रवृत्ति की न होकर बहिर्मुखी प्रवृत्ति की नारी है। रजनी अपने उच्च विचारों और अदम्य साहस के कारण भी जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण जो है वो किस प्रकार का है। इसी दृश्य को यदि फिल्माया जाए तो निम्नलिखित निर्देश हो सकते हैं। मीटिंग स्थल के बाहर बढ़िया बैनर लगवाया जाए। मीटिंग स्थल पर अत्यधिक लोगों को एकत्रित करने के लिए बहुत से लोगों का इंतजाम किया जाना चाहिए। सभी लोगों को दिशा निर्देश देने चाहिए। प्रसन्नता और जोश दिखाने का उनके अंदर भाव भरा जाए। विरोध और विद्रोह प्रदर्शित करने के लिए लोगों का उसी प्रकार अभिनय करने का निर्देश दिया जाए। मीटिंग स्थल में
प्रेस वालों के बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक महिला को निर्देश दिया जाए कि वह माइक से उतरकर नीचे आ जाए। मीटिंग स्थल पर तालियों की गड़गड़ाहट से रजनी की भूमिका निभाने वाली स्त्री को मंच से उठाकर माइक तक आने का निर्देश दिया जाए। तो इस प्रकार हम ये जो बिंदु बताए हैं इन्हें मीटिंग स्थल पर अपनाना चाहिए। बच्चों, जितने मैंने आपको अभी प्रश्न कराए हैं ये प्रश्न सभी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और राइटिंग भी आपकी सुंदर हो, साथ साथ में आप याद भी करेंगे। इसके आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।